2 का आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 का पार्ट 2 है। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन का मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें बचे 4 क्वेश्चन आज मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं नंबर सिस्टम के, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखेंगे कि 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछा है, और ये बहुत ही ईजी होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, और आप आराम से ईजिली कर पाएंगे। तो ये 9 क्वेश्चन का आप ज़रूर प्रैक्टिस करके 24 के लिए जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, पी एंड क्यू। पी हमारा प्राइम नंबर है, क्यू हमारा कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा जो खुद से और 1 से डिवाइड हो तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, जैसे 4 का फैक्टर हो गया 1, 2, 2, 6 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, ठीक है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये तो बेसिक नॉलेज इस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आप एक बार पॉज करके वीडियो खुद से सॉल्व। तो यहाँ देखें, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है P इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर। इसमें देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, कैन भी दे रहा है तीनों में। अगर एक सिचुएशन में भी अगर ये सेटिस्फाई कर पाता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। याद रखें, एक भी सिचुएशन में अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा P हमारा प्राइम नंबर और Q हमारा कंपोजिट नंबर। तो स्टेटमेंट 1 है P इंटू क्यू, ठीक है, क्या ये ऑड नंबर हो सकता है? तो आपको पहले पता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि अगर ऑड नंबर, ठीक है, ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑड नंबर देता है, ठीक है। तो हमारा प्राइम नंबर में भी ऑड नंबर है और कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर है। जैसे यहाँ कंपोजिट नंबर में 9 हो गया, 15 हो गया, ये हमारा ऑड नंबर है। इसमें 3, 5, 7, 11 ये सारा ऑड नंबर। अगर इन दोनों को कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे P इक्वल टू 3 ले लेते हैं, Q इक्वल टू 9 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 27 आया, तो ये हमारा पॉसिबल हुआ ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो गया, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि कभी भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा ऑड नंबर से तो ऑड नंबर आएगा, ठीक है। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड आएगा, ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है, 2 हमारा इवन हो गया, 3 हमारा ऑड हो गया, तो ये हमेशा इवन देगा, ठीक है, 6 आया। अगर इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई होता है तो भी ये इवन आएगा, जैसे 2 इंटू 4 ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा Q डिवाइडेड बाई P, क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? ठीक है, अगर हम Q को 9 एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा कंपोजिट नंबर है 9, 9 का फैक्टर क्या है 1, 3 इंटू 3 मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। P हमारा 3 एज्यूम करते हैं जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 3 हमारा क्या है प्राइम नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई हो रहा। फिर तीसरा स्टेटमेंट है हमारा P प्लस Q, क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? जैसे हम P हमारा प्राइम नंबर 3 एज्यूम करते हैं, Q हमारा कंपोजिट नंबर 4 लेते हैं, ठीक है, इसका कंपोजिट नंबर 4 लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 3 प्लस 4 तो हमारा 7 आ रहा है। 7 हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर फॉल कर रहा है 7, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, तीनों स्टेटमेंट सही हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि कैन भी बोल रहा है स्टेटमेंट में कि क्या पूछ रहा है। अगर कैन रहा तो एक भी सिचुएशन ऐसा आता है तो वो सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आंसर हमारा डी हो गया। और सेम टाइप का क्वेश्चन 2013 में भी पूछा है, चलो मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि P प्राइम नंबर और C कंपोजिट नंबर, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। तो पहला दिया है P प्लस C डिवाइडेड बाई P माइनस C कैन बी इवन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कैन भी दिया है, तो ध्यान रखें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। फिर उसके बाद दे रहा 2 प्लस C 2 इंटू P प्लस C कैन बी ऑड, फिर P इंटू C कैन बी ऑड, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा P प्लस C डिवाइडेड बाई P माइनस C, तो थोड़ा हम बड़ा नंबर लेंगे, जैसे हम P प्राइम नंबर ले लेते हैं, हम मान लीजिए कि 11 ले लिए, ठीक है। और Q हमारा सॉरी इसमें C हो गया ना, C हमारा कंपोजिट नंबर 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो P प्लस C डिवाइडेड बाई P हमारा 11 है, ठीक है, ये, और C हमारा 9 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 20 आएगा और माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हमारा 10। तो ये हमारा इवन हुआ। ये मैंने क्या बोला,
कैन बी में अगर एक भी सिचुएशन सेटिस्फाई करता है तो वो सही हो जाता है। तो यहाँ हमारा ये इवन हो गया, कैन बी, यहाँ स्टेटमेंट देखें कैन बी दिया हुआ है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है 2p + c, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इवन इंटू ऑड मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा इवन ही होगा, और इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा इवन ही होता है। ऑड के लिए क्या होना चाहिए, हमारा ऑड इंटू ऑड होगा, तब ये ऑड होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें, इसमें भी यूज़ होगा, आगे भी यूज़ होगा, ठीक है। फिर इसमें और क्या दिया हुआ है, और एक बात, अगर इवन प्लस ऑड ऐड होता है, ठीक है, तो ये हमेशा ऑड होगा, ठीक है। और ऑड प्लस ऑड ऐड होता है तो ये इवन होता है, इवन प्लस इवन ऐड होता है ये भी इवन होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट अभी यूज़ होगा इनमें। चलो दिखा, अगर हम p का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, p = कुछ भी, ये ऑड नंबर हुआ, ठीक है। अगर ऑड नंबर को यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है, इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, तो ये हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद c हमारा कंपोजिट नंबर, अगर हम ऑड ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑड अगर ले लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ऑड आएगा। तो अगर हम c जो है कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, जैसे 9 हो गया, 15, ये ऑड नंबर हुआ, इसको अगर ऐड करेंगे हम इसमें तो ये हमारा इवन ही नंबर देगा। तो एक बार देख लेते हैं, चलिए अज्यूम करते हैं p = 3 हो गया, c = 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, 2p + c, यानी 2 × 3 + c कितना है हमारा 9, यानी ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया 9, तो हमारा कितना आया 15, ये हमारा ऑड आया। आप कुछ भी नंबर पुट करें ये ऑड ही आएगा, क्योंकि ये नंबर जो होगा ना ये हमारा हमेशा इवन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऑड रखेंगे हम कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो ऑड होगा, जैसे 9 हो गया, 15 हो गया, तो ये इस केस में हमारा ये ऑड नंबर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही हो गया। अब चलते हैं स्टेटमेंट 3 दे। मैं जो भी कॉन्सेप्ट की इसमें बात करता जा रहा हूँ, आप एक नोटबुक में इसे नोट करते चले जाएं, ये बहुत ही यूज़ होगा। आप 24 में भी देखेंगे इस टाइप के 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन। आप 9 क्वेश्चन कीजिए और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी है आप इसे रट जाइए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट की बारी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अभी मैंने बात किया कि अगर ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है p × c। देखेंगे हमारा प्राइम नंबर ऑड होता है, जैसे कि p को हम 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7, ये सब ऑड नंबर है, ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर c जो है, इसमें से भी हम ऑड ले लेते हैं, जैसे 9 हो गया, 15 ले लेते हैं, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑड मिलेगा, जैसे 3 × 9 27 हुआ, p का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। अगर हम p का वैल्यू 5 ले लेते हैं, ठीक है, फिर c का वैल्यू हम 15 ले लेते हैं, दोनों ऑड, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 75 है, ये भी ऑड, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, D 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है इज़ p + q r इफ़ p + q - r ग्रेटर देन p - q + r, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2, इसमें कैन भी नहीं पूछ रहा है, समझे, 2 आंसर होगा, या तो आपका यस हो सकता है या तो आपका नो हो सकता है, 2 ही हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है, तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे p - q, ये हमारा पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। तो अगर देखेंगे एक जो नंबर है वो माइनस हो रहा है दूसरे नंबर से, तो आप याद रखें, जैसे कि हम 2 को माइनस करेंगे 3 में, ठीक है, 2 को माइनस करेंगे 3 में, 2 से 3 को माइनस करेंगे तो ये निगेटिव नंबर ही आएगा। तो हमारा निगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर। तो इससे मान लीजिए कि p को अगर हम 3 ले लेते हैं और -2 करते हैं q, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर आया। तो हमेशा आप देखेंगे p बड़ा होगा तभी ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे p इज़ ग्रेटर देन q हो गया, स्टेटमेंट 1, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि p - r, ठीक है, p - r इज़ नेगेटिव, यानी जैसे p का वैल्यू जो है अगर हम 2 लेते हैं और r का वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो इसी कंडीशन में हमारा नेगेटिव हो सकता है। हमेशा p छोटा होगा तभी ये कंडीशन फॉलो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि आप p का वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो -1 आया, ये नेगेटिव हुआ। अगर हम p का वैल्यू बड़ा ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं p का वैल्यू, और r का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में होगा नेगेटिव, नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा r इज़ ग्रेटर देन p। ये 2 हमारे स्टेटमेंट आया। चलिए इन दोनों स्टेटमेंट में सॉल्व। अब देखिए स्टेटमेंट 1 से हमारा ये मिला, स्टेटमेंट 2 से हमारा 1 हुआ। तो स्टेटमेंट 1
P ग्रेटर देन Q अगर यहाँ पे रखते हैं तो कोई भी ऐसा हमें नहीं मिल रहा है कि इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टेटमेंट 1 हमारा अलोन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2 में देख लेते हैं, सेम वही है, P लेस देन R मतलब R ग्रेटर देन P। तो ये सिर्फ इससे हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर लें, ठीक है। जैसे हमारा R बोल रहा है P से बड़ा, यहाँ P बोल रहा Q से बड़ा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन मिला इन दोनों स्टेटमेंट से। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर R बड़ा है सबसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप R सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ R ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐड होगा तो वो बड़ा होगा, Q हमारा सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ ऐड हो रहा है। तो ये ऑलरेडी ऐसे ही दिख रहा है। अगर आपको देखना है तो चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ एज्यूम करके। P को एज्यूम किया मैंने 2, R मेरा 3 हो गया और Q हम 1 एज्यूम करते हैं, तभी तो ये फॉलो होगा ना, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे पुट करके देख लें आप, जैसे P का वैल्यू हमारा क्या है 2 प्लस Q का वैल्यू कितना है 1 माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है P हमारा 2 है माइनस 1 हुआ, R हमारा 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा 0। तो 0 ग्रेटर देन 4 कभी हो सकता है नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट मतलब जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमारा 0 ग्रेटर देन 4 कभी नहीं हो सकता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर वैल्यू नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम दोनों स्टेटमेंट से दे सकते हैं, 1 और 2 स्टेटमेंट यूज़ करके। तो इसका आंसर क्या हो गया, यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप खुद से एक बार पॉज करके सॉल्व करें, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। चलिए शुरू कीजिए। यहाँ पे दिया गया 5 पॉजिटिव इंटीजर PQRST, ठीक है। इसमें से 2 जो है वो ऑड है और बाकी के 3 इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हुआ, मोर देन 1 मतलब 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। 1 2 3 ये पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसमें से हमारा इवन नंबर क्या हो सकता है 2 4 6 8, ये इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 7 9 11, ऐसे ये ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो चलिए आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं एक बार दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 जो है इसमें पूछ रहा है कि ये डेफिनेटली इवन, ठीक है। अगर एक भी सिचुएशन में अगर गलत हो जाता है तो डेफिनेटली इवन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक भी सिचुएशन अगर फॉल हो गया मतलब गलत हो गया एक भी सिचुएशन में तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। दोनों में डेफिनेटली पूछ रहा है आप क्वेश्चन को, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िएगा, कैन भी दे रहा है कि डेफिनेटली दे रहा है कि क्या दे रहा है, और नहीं तो वहाँ पे आप इजीली गलत कर पाएंगे। तो यहाँ डेफिनेटली दे रहा है। तो चलिए एक बार इसको डिटेल सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये 5 पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें 2 ऑड है 3 इवन है, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं कि डेफिनेटली इवन। तो इसमें आप देखेंगे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अगर ऑड प्लस ऑड ऐड हो जाता है तो वो इवन हो जाता है। अगर ऑड माइनस ऑड अगर ऐड होगा मतलब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगा तो भी ये इवन होगा। जैसे कि 5 में से अगर 3 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो भी ये इवन आएगा 2, ठीक है। अगर दोनों माइनस हो रहा है, जैसे ऑड भी माइनस है, जैसे यहाँ 2 माइनस है ना वैल्यू, अगर मानते हैं कि एस भी ऑड है और टी भी ऑड है, ठीक है, तो -5 -3 तो इन दोनों को ऐड हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये भी इवन हो गया, ठीक है। तब अब कुछ भी कर लें, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 2 ऑड और 3 इवन को, ये डेफिनेटली इवन देगा ही देगा। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि P = 1, Q = 2, फिर उसके बाद R = 3, फिर S = 4, ठीक है, फिर T = नहीं सॉरी एक काम कीजिए, मैंने नंबर चेंज किया क्योंकि इसलिए चेंज किया ना कि अगर 2 से हम लेंगे तो इसमें 2 ऑड आ जाएगा, ठीक है, और 3 हमारा इवन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके आप वैल्यू रख लीजिए। तो पुट करेंगे तो हमारा 2 3 और 4 ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो गया 7 9, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 और 6 प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 11 गया, तो ये -2, तो 2 हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू आप पुट कर ले ये इवन ही देगा। जैसे आप देखेंगे मैंने थोड़ा और बड़ा नंबर ले लिया 6 7 8 9 10, ठीक है, इसको भी पुट करके आप देखें तो 6 7 8 ऐड करेंगे हमारा
तो 21 है, ये दोनों ऐड होगा, जैसे माइनस हो रहा है ना, तो ये माइनस में तो 19 आएगा, तो भी 2 आएगा। तो आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, ये इवन ही आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 सही ही होगा, ठीक है, ये डेफिनेटली इवन ही आएगा। स्टेटमेंट 2 देख। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऑड नंबर में इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये नंबर जो है PQRS, अगर इसमें से दोनों ऑड निकल गया, ठीक है, 2 नंबर ऑड निकल जाता है, या ये जो 2 नंबर है Q और T, ठीक है, जो ऐड हो रहा है, अगर ये 2 नंबर ऑड हो जाते हैं ठीक है, इस केस में भी देखेंगे आप, ये डेफिनेटली ऑड नहीं होगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ, अज्यूम करके ये नंबर है, मैंने अज्यूम किया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे P का वैल्यू मैंने 2 लिया है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, ठीक है। Q का वैल्यू मैंने क्या लिया है, 3 लिया है, 3 ऐसे ही है, प्लस हो गया। फिर अब मैंने R का वैल्यू कितना लिया है, R का वैल्यू मैंने 4 लिया है, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 हो गया हमारा, तो यहाँ 8 ऐड कर लेंगे। फिर S का मैंने वैल्यू कितना लिया, 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, -10 हो गया, 5 × 2 10, प्लस T का वैल्यू मैंने कितना लिया, 6, ठीक है। मैंने कंसिक्वेंस में नंबर ले लिया है आपको बस दिखाने के लिए, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा ऑड नंबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है इकलौता, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे 4, 3, 8 और 6 को, तो ये हो गया 21 - 10, तो यहाँ से तो 11 आ रहा है। तो इस कंडीशन में तो ऑड आ गया, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से मैंने क्या किया, R का वैल्यू ऑड रख लिया और S का वैल्यू ऑड रख लिया। अब यहाँ पे देखें R और S, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि अगर ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन आएगा, 2 हमारा इवन नंबर है, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई ऑड नंबर को तो हमें क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2P हमारा, ठीक है, 4 हो गया, प्लस Q हमारा 4 हो गया, प्लस R को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 × 2 6 हो गया। हमारा 2S है, ये -10 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ T जो है हम 6 रख लेंगे, +6, तो यहाँ पे हमारा कितना आया, ये 10 हो गया, ये -10 ख़त्म, और ये 4 + 6 10, तो ये तो हमारा ऑड आया है, इवन आ गया ना इस कंडीशन में। तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया क्योंकि एक बार ऑड आ रहा है, कभी कभी इवन आ रहा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डेफिनेटली ही ऑड होगा, एक बार इवन एक बार ऑड, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो PPT है और आंसर की के साथ और थ्योरी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें, लोकपाला IAS करके टेलीग्राम चैनल है, और चैनल पे जाके वहाँ से आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हैं। और 9 क्वेश्चन है, आप इसके थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आप लिख के ले लें, 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 9 क्वेश्चन से, तो आप 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और 5 नंबर अपना अश्योर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।